बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। खुशखबरी है मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछली अपडेट में हमने कई दफ़ा जिक्र किया था कि 15 मार्च के बाद से जो है वो एक के बाद एक ताकतवर मगरबी हवाओं के सिस्टम मुल्क में दाखिल होना शुरू होंगे। इन दिनों हम देख रहे हैं कि 15 मार्च से ही जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात, खुसूसी तौर पर शुमारी इलाका जात और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले कई दिनों से जो है वो वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिशें और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है। जबकि अब ईद से चंद दिन पहले ही जो है वो एक ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के 80 से 90% इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिशें, ज़ालाबारी और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी देने जा रहा है। और ये सिलसिला जो है वो अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 17 तारीख की शाम या रात से शुरू होगा और फिर वक्फे वक्फे से ये पाकिस्तान के कई इलाकों में जो है वो तकरीबन 20 से 21 तारीख यानी कि ईद के दिन तक जारी रह सकता है। ईद के हवाले से बात हो ही रही है मेंबर्स, तो काफ़ी सारे लोग चांद की अपडेट भी जानना चाहते हैं। तो मेंबर्स, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है उसके मुताबिक जो है वो 19 मार्च 2026 को पाकिस्तान और इसके आसपास के इलाकों में ईद का चांद, ईद उल फितर का चांद देखने के जो इम्कानात हैं वो काफ़ी हद तक लो हैं, क्योंकि चांद की उम्र और उसकी विजिबिलिटी के हिसाब से ये किसी ना किसी जो है वो ऑप्टिकल एड के ज़रिए ही देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है ये नेकेड आई से देखना इससे तकरीबन नामुमकिन के करीब है। जिस तरह आप मैप में देख भी रहे हैं कि रेड पैच में आ रहा है। रेड पैच का मतलब होता है कि कोई ना कोई ज़बरदस्त किस्म की ऑप्टिकल एड ही चाहिए। ताहम इसी के साथ साथ अगर मौसम देखा जाए तो इन दिनों जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम भी एक्टिव होगा। मतलब जो है वो काफ़ी इलाकों में अबरारुद रह सकता है। लिहाजा 19 तारीख को जो चांद दिखने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं है, लेकिन इंतहाई लो हैं, यानी कि मुश्किल से 20 से 25% ही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद इस बात की है कि इस दफ़ा रमज़ान में 30 रोज़े होंगे और 21 मार्च 2026 को जो है वो पाकिस्तान जो है वो ईद उल फितर मनाई जाएगी। ताहम हतमी ऐलान जो है वो हमेशा की तरह मरकज़ी रोयत हाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान में आने वाले इस मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर। तो 17 तारीख की शाम या रात से जो है वो इब्तदाई तौर पर इसके जो असरात हैं वो बलूचिस्तान के इलाकों में दिखना शुरू हो जाएंगे, जबकि 18 तारीख से लेकर 20 से 21 तारीख तक जो है ये सिस्टम बलूचिस्तान के 90 से 95% इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें, पहाड़ी इलाकों क्वेटा, ज़ोब, खुशदार और इसके आसपास के इलाके, खारान और इसके आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें, ज़ालाबारी का इम्कान मौजूद रहेगा। जबकि जो मकरान कोस्ट के जो इलाके हैं, गवादर, जिवानी, पसनी, उर्मारा और मकरान कोस्टल डिवीज़न के जो इलाके हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। यानी कि बलूचिस्तान के 90 से 95% इलाकों में इन दिनों जो है वो अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें, ज़ालाबारी का सिलसिला रहेगा। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग के हवाले से जो है वो अलर्ट रहें। इसी के साथ साथ मेंबर्स, ये सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात तक भी फैलना शुरू हो जाएगा और 18 तारीख से लेके अगेन 20 से 21 तारीख तक पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के भी 90 से 100% इलाकों में जो है वो वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिशें, कई मुकामात पर जो है वो ज़ालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम है, ठंडी हवाओं का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। जबकि कश्मीर, श्रीनगर और उसके आसपास के जो हमारे इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। लिहाजा जो लोग इन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं, रहते हैं, फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग और इस हवाले से जो है वो मोहतात रहें। इसी के साथ साथ जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, 9000, 10,000, 10,500 फीट के जो ऊपर के जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फ़बारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। 18 तारीख से लेके तकरीबन 20 से 21 तारीख तक ये सिलसिला जो है वो पंजाब और सिंध तक भी फैलता हुआ नज़र आएगा। पंजाब के भी अक्सर मुकामात पर जो है ये सिलसिला जो है वो काफ़ी अच्छी तेज़ बारिशें देगा। ज़ालाबारी के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं। मरी, गलियार, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भूरबन, टेक्सला, वाकंड, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, बिहाड़ी, भावलपुर और तमाम तर पंजाब के इलाकों में जो है वो 18 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो है वो वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशें, कहीं ज़ालाबारी और कहीं तेज़ तूफ़ानी हवाओं का सिलसिला भी देखने में आ सकता है, क्योंकि इन दिनों इन इलाकों में टेम्परेचर राइज़ पर है। बलूचिस्तान के इलाकों में भी जो है वो गर्द आलूद तेज़ आंधी, मिट्टी के तूफ़ान जो है वो बारिश से पहले जो है वो देखे जा सकते हैं। लिहाजा इस हवाले से भी मोहतात रहें। खुसूसी तौर पर किसान हजरात अपनी फसलों को जो है इसी हिसाब से मैनेज करें कि तकरीबन 18 तारीख से 17-18 तारीख से लेकर 20 से 21 तारीख तक मुल्क के अक्सर इलाकों में, खुसूसी तौर पर काश्तकारी वाले इलाकों में जो है वो तेज़ हवाएँ, ज़ालाबारी और मूसलाधार बारिश के इवेंट्स जो है वो देखने में आ सकते हैं।
इसी के साथ साथ मेंबर्स 18 तारीख से ये सिस्टम जो है वो सिंध के भी कई मुकामात पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। सिंध के भी जो है वो 70 से 80% इलाकों में जो है वो इस सिस्टम के ज़ेरे असर 18 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो है वो वक्फे के साथ गरज चमक की बारिशें रहेंगी। सखर, लाड़कना, जैकबाबाद, दादू, घोटकी, उबाड़ो, थरपारकर, नगर पारकर के तमाम तर इलाके, हैदराबाद शहर, हैदराबाद और इसके आसपास के इलाके, नूरियाबाद, झिमपीर, जामशोरो, मीरपुर ख़ास डिवीज़न और इसके आसपास के इलाके, ठट्टा बदीन और इसके आसपास के इलाके, जो थोड़े से वेस्ट के इलाके हैं, जो बलूचिस्तान की कब्ज़ा है, हब, सोमनानी, गडानी, उथल, बेला और ये तमाम तर इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ तेज़ बारिशें, मिट्टी के तूफ़ान, तेज़ आंधी और ज़ालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। याद रहे, सिंध के भी कई मुकामात पर ज़ालाबारी जो है वो मुमकिन है। थरपारकर, नगर पारकर, मिट्टी, इस्लामकोट और पाक इंडिया बॉर्डर के राजस्थान के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर ज़ालाबारी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ कश्मीर और श्रीनगर के इलाकों में भी ज़ालाबारी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा नज़र आएगी। अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े शहर कराची की। तो शहर कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि इस सिस्टम के ज़ेरे असर जो है वो शहर कराची में भी इंशाअल्लाह 18 तारीख की शाम या रात से जो है वो असरात थोड़े बहुत आना शुरू हो जाएंगे, जबकि 19 और 20 तारीख जो हैं ये पीक डेज रहेंगे शहर कराची में। यहाँ पर शहर कराची के भी अक्सर मुकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश रहेगी। कई मुकामात पर पिछले स्पेल की तरह जिस तरह हमने बताया था कि ज़ालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। इसी तरीके से शहर के जो मगरबी इलाके हैं और जो साउथ वेस्ट यानी कि जनूबी इलाके हैं, औरंगी टाउन, साइड एरिया, माचगोड, उसके बाद जो है वो डिफेंस, क्लिफ्टन, लांडी, कोरंगी, इसके आसपास के इलाके और फिर नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, जो थोड़े से नॉर्थ के इलाके हैं, स्कीम 33, सरजानी टाउन, मलीर, इसी के साथ साथ गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, स्टील टाउन और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो तेज़ गर्द आलूद हवाएं या आंधी का चलने का इम्कान भी मौजूद है, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड कंडीशंस इन इलाकों में खासी ज़्यादा हीटेड हैं। शहर कराची में जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों से 37 से 38, 38.5 डिग्री तक भी टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि मार्च के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अबव नॉर्मल है। लिहाजा इस वक्त ग्राउंड कंडीशंस हीटेड होने की वजह से कोई भी ताकतवर थंडरस्टॉर्म बनता है तो उसके ज़ेर असर जो है वो तेज़ आंधी और गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जो है वो बारिश से पहले ज़रूर देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ शहर के अक्सर इलाकों में, कई इलाकों में जो है वो ज़ालाबारी का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। और बात की जाए शहर में कब, कहाँ, कितने मिलीमीटर बारिश एक्सपेक्ट की जा सकती है, तो ये काफ़ी हद तक रफ़ आइडिया है। एक्सपेक्टेड है कि शहर के जो नॉर्थ के, सेंट्रल के और जो वेस्ट के जो इलाके हैं, यहाँ पर तकरीबन 20 से 40 मिलीमीटर के आसपास, जबकि जो जनूबी इलाके हैं और थोड़े से जो ईस्ट के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो 10 से 40 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर के आसपास जो है वो बारिश मुतवक्के है। ये सिलसिला जो है वो शहर कराची में 18 तारीख की शाम या रात से थोड़े से लो चांसेस हैं कि इसके असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा, जबकि 19-20 तक जो है वो पीक डेज रहेंगे, जबकि 21 तारीख यानी कि ईद वाले दिन भी जो है वो शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन रियल टाइम अपडेट अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक और ट्विटर हैंडल के ऊपर जो है वो आप तमाम तर लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप अपने इलाके का मौसम जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। इंशाल्लाह इस हवाले से आपके इलाके के हवाले से अच्छी और एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और दीगर प्लेटफॉर्म को लाजमी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, मेरी जानिब से आप तमाम तर लोगों को एडवांस ईद मुबारक।